नमस्ते अपर्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे नमस्ते आदि गुरु जी। हमारे इस शो पे आने के लिए, हमारे इस धर्मा डायलॉग्स प्रोग्राम पे आने के लिए। और बहुत कम लोग होते हैं जो हिंदी में बोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि हम हिंदी में भी ज्ञान को और सारी बातों को, सारी चीज़ों को पहुंचा पाएं बहुत सारे लोगों तक। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाहर रहने वाले हिंदी नहीं बोलते हैं, बहुत सारे हमारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रहने वाले लोग भी हिंदी बोलते हैं। हिंदी को शायद समझना और हिंदी में बातें करना आसान है, हमें राउंड अबाउट घूम घूम के नहीं करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए रखा है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आपने यजुर्वेद में पीएचडी किया है और सारी पढ़ाई है आपकी, सब कुछ। तो यजुर्वेद क्या है ना, वहां से हम शुरू कर सकते हैं कि यजुर्वेद क्या है और वो कोई अगर उसे पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ेगा, उसका हमारे सामान्य लोगों के लिए जीवन में क्या उपयोगिता है यजुर्वेद की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत ही बृहद क्वेश्चन को एक बहुत छोटे से उसमें आंसर में पिरोना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ ही शब्दों में इस बात को मैं रखना चाहूँ, पहली बात तो मैं ये आपके लिए कहना चाहूंगी कि आज की डेट में जो हमारे वैदिक ज्ञान को कई बारी जो आजकल का जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है उसमें ऐसा सोचते हैं कि शायद 5000 साल पुरानी बात है, क्यों जानना है, हमें क्या जरूरत है इसकी। तो उस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को लेकर आना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मेन चीज है कि जब हम, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब उसमें जो है ये वेद, अगर हम कोई सोचे कि शायद किसी ने बुक फॉर्म में लिख के 4 वेद रख दिए, ऐसा नहीं है। जब हम वेद कहते हैं तो वेद का अर्थ ही यहाँ से आ जाता है कि जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि थे, जो उस समय आचार्य थे, क्योंकि उस समय एक नेचर के क्लोज थे वो लोग जी। तो कुछ चीजें थी जैसे कि हम कहते हैं कि आज की डेट में तो मुश्किल है इनको करना, पर हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है हम नहीं कर सकते। अपने आप को प्रकृति से जोड़कर कुछ आभास होना, उस एक्सपीरियंसेस को, उस अनुभूतियों को जब आप बार बार करते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो ऐसे जो थॉट्स जिसमें कन्वे किए गए हैं वो है वेद। तो वो वैदिक ऋषियों की अपनी अनुभूतियां हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि सूर्य प्रतिदिन ईस्ट डायरेक्शन से आता है, तो ये चीज जब उन्होंने नोट कर ली, पहले तो नहीं हमें पता था। यूनिवर्स जब भी बना होगा, ऐसा तो नहीं किसी ग्रंथ में लिख दिया कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा तो नहीं लिख दिया। somebody has told us। तो वो कौन था somebody? वो वैदिक ऋषि थे। अब हम कहें कि वैदिक ऋषि ही क्यों कह रहे हैं, हम कोई और दूसरे कंट्री का सोच लें या कुछ सोच लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर इस विश्व में किसी को माना गया तो ऋग्वेद इज द फोरमोस्ट जो ग्रंथ है। सबसे पहले जो पृथ्वी पर, ग्रंथ भी नहीं, वैदिक वाङ्मय है, मतलब वाणी से जो प्रकट हुआ ज्ञान है वो ऋग्वेद है। अब उसके बाद ऋग्वेद में जो है नेचर की स्तुतियां की गई हैं। ऋषियों मुनियों ने तपस्या के आधार पे जो जो उन्होंने नेचर में देखा उसकी उन्होंने पूजा अर्चना की, उनके लिए प्रेयर्स गाई। एंड जब उसके बाद जब हम, जैसा हम प्रेयर्स तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें मन में हुआ कि कुछ एक्शन भी किया जाए। अब आप कहेंगे कि मन में क्यों हुआ? सॉरी, थोड़ा लंबा आंसर हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आप बोलिए। हाँ, लंबा ये मैं अब आप कहेंगे कि एक्शंस की क्या जरूरत थी। हाँ। इसको मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, अतिथि का हम हमेशा सत्कार करते हैं, 2-3 एडमायर करने वाले वर्ड्स हम बोलते हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे हैं, आइए प्लीज बैठिए, ये वो फलाना, सब कुछ करते हैं। फिर हम सिर्फ बैठे ही नहीं रह जाते, हम उनके लिए कोई चाय पानी का भी अरेंजमेंट करते हैं। हाँ। तो वो एक्शन में हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ। तो सिमिलरली हमने ऋग्वेद में सारी स्तुतियां हैं, हमारी जितने भी हमारे मंत्रों का संकलन है वो सारा का सारा स्तुतियां हैं, प्रेज वर्दी मंत्र हैं। लेकिन नेक्स्ट जो आ जाता है यजुर्वेद का लेवल, उसमें जो है हम उनके प्रति एक्शन कर रहे हैं। एक्शन मीन्स यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा। हम आहुतियां दे रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आहुतियां जो है वो ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक दिन हो गई, वो एक दिन, एक महीना, 1 घंटा, पता नहीं कितना कितना लंबा यज्ञ उन्होंने किया है। तो जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक्चुअली रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है।
जो कि हमारे एक्शंस के द्वारा गवर्न है, जिसके कि अंदर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ त्याग भाव से है। यहाँ पर किसी तरह की कोई हत्या, कोई बलि, कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर यह त्याग भाव कि आपने अपने द्वारा कुछ अपने तरफ जो आपके पास अर्जित है, उस जो आपने संग्रह किया हुआ उसमें से कुछ आपने देवताओं के प्रति दिया। तो जब आपने देवताओं के निमित्त उनको अर्पित किया, उसके बाद आपको कुछ उसका फल मिलता है। तो वो फल जिस समाज में यजुर्वेद की कल्पना थी, आज भी उसी तरह का समाज है। आज भी मैं यही चाहती हूँ, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी हो, मेरे बच्चे हेल्दी हो, मैं हेल्दी हूँ। आज मैं कार्ड चाहती हूँ, उस समय वो लोग पशु चाहते थे, हेल्थ चाहते थे। हेल्थ आज भी हम चाहते हैं, लॉन्गिविटी आज भी हम अपनी आयु चाहते हैं, वो भी अपनी आयु चाहते थे। तो यही सब जो है इस तरह के गेन्स उन्होंने जोड़ लिए इन यज्ञों से कि हमने फलाना फलाना यज्ञ किया और हमें ये सारे बेनिफिट्स होते चले जाएंगे। हमारे पास पशु, धन, धान्य, कैटल, जो भी हम चाहते हैं वो सब हमें मिलेगा, और उस रूप में मिलता भी था। ज्यादातर यज्ञ एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी होते थे कि बारिश हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, उस तरह से। तो ये एक तरह से यदि हम यजुर्वेद को जोड़ें तो यजुर्वेद आपको अपने ही कर्मों से, अपने कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए बताता है। क्योंकि आपको यज्ञ करना है तो आपको नेचुरली उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। और फिर ऐसे बेनिफिट्स जो कि हम ऋग्वेद में सिर्फ प्रसन्न कर रहे थे, लेकिन हमें एक्चुअली कुछ बेनिफिट चाहिए था, तो वो यजुर्वेद में हम आ गए। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बस समझाया ये चीज। तो ये एक कर्मकांडी, जहां तक मेरे को समझ में आया, ये कर्मकांड का विषय है, एक ग्रंथ है यजुर्वेद। लेकिन एक समय आया था भारत में जब जैसे कि बुद्धा उठ के खड़े हो गए थे, तो समाज ने किस तरह से इसके ऋग्वेद की प्रैक्टिसेस को या चीजों को बिगाड़ के अपना रखा था, या कि कुछ तो उद्दंडी तरीके से अपना रखा था, अगर हम सीधे से बोलें तो, कि जिसकी वजह से कि उस टाइम के गुरु और उस टाइम के लोग इसके अगेंस्ट भी हो गए कि ये क्या इतना कर्मकांड लगा रखा है और अंधे से हुए जा रहे हो उसके अंदर। तो क्या आपका क्या कहना है उस चीज के बारे में कि ये कहाँ तक सही है कर्मकांड को अपनाना जीवन में, करना जीवन में? देखिए, संस्कृतियां बदल रही हैं समय के साथ। हर संस्कृति, अगर हम भारत की संस्कृति की बात करें, जहां से हम कह रहे हैं हुआ, संस्कृति बदल रही। क्यों? एक तो समय बदल रहा है, साथ में इन्वेजन्स आते हैं। कभी कभी कौन सा एम्परर आ जाए। आज की डेट में जो भी सरकार है भारत में, आप देखिए उनके जो मैनिफेस्टो वाली चीजें हैं, ज्यादातर वही सामने आती हैं। जो भी होगा, चाहे हम कुछ स्थापित करना चाहते हैं, कोई हम रिवर बैंक बनाना चाह रहे हैं, कुछ ये करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा आज का जो युग है, अगर 5 या 10 साल का सरकार है, तो आप सोचिए कि 10 साल में आपको वही चीजें दिखेंगी। तो आज का जो बच्चा है वो यही कहेगा ये होता था, इसका मतलब पहले खराब था या पहले बहुत कैसा था। तो वो संस्कृति बदलती है, पहली बात। अगर जहां तक हम यजुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में उस जमाने की बात करें, शायद मुझे तो जहां तक आपकी बात से समझ आया, वो इन्वेजन हुआ होगा, तो शायद ये सब चीजें, भाई आपका पाखंडी हो रहा है कि आप वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आडंबर कर रहे हैं, ये सब बातें आ गई। वो शायद हो सकता है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा हो। लेकिन अगर हम वेद के कॉन्टेक्स्ट में जाने, तो वेद सिर्फ इतना ही नहीं है कि कर्मकांड किया और हमारा हो गया यज्ञ, नहीं। यजुर्वेद के अंदर भी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करूं, इसके अंदर पहले संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। तो पहले संहिताएं जब होती हैं, वो मंत्र प्रकट होते हैं। ये यज्ञ परक मंत्र जो है, जो यज्ञ जिनसे किया जाएगा, ऐसे जो मंत्र कहे गए उस यजुर्वेद की संहिताओं में आ गए। अच्छा। अब वो भी मंत्र ही है, एक तरह के आवाहन जिनसे देवताओं का हो रहा है, लेकिन वो कैसे हैं? यज्ञ परक मंत्र हैं। लेकिन यज्ञ नहीं कर रहे हैं वो यज्ञ किसमें कर रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में। अच्छा। जो ब्राह्मण ग्रंथों में, मतलब जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके अंदर, अभी मैंने नाम किसी का नहीं बताया, सिर्फ मैं बात रख रही हूँ। तो वो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें यज्ञ हैं, और इतने बड़े बड़े यज्ञ हैं कि आपको आडंबर जैसा फील हुआ। लेकिन खुद यजुर्वेद में फिर आगे हो रहा है, और सिर्फ यजुर्वेद में ही नहीं, सभी वेदों का यही क्लासिफिकेशन का तरीका। फिर आ जाता है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथों को वेस्टर्नर्स कहते हैं फॉरेस्ट टेक्स्ट, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें, आरण्य शब्द ही है वेद के लिए। ऐसा ग्रंथ या ऐसा ज्ञान जो वन में जाकर
आरण्य, शायद मैंने अभी कुछ और वर्ड बोल दिया, आरण्य वर्ड ही है वन के लिए, फॉरेस्ट की हिंदी हो गई। और मतलब कि जो वन में जाके जिस ज्ञान को अर्जित किया जाए, दैट इज आरण्य ग्रंथ। और उपनिषद उसके आगे, उपनिषद का अर्थ है उपसर्ग है, निश जो ये सद है बैठने के अर्थ में, उप और नी यहाँ पर उपसर्ग हैं। तो जहां आप बड़े ही निकट स्वरूप से अपने आचार्य के पास बैठकर जिस ज्ञान को अर्जित करते हैं वो है उपनिषद। तो अब हम यजुर्वेद के पर्सपेक्टिव में दोबारा वापस आते हैं, इसको समझते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में आपने यज्ञ कर लिया, लेकिन यज्ञ करके आपने जो बेनिफिट्स लेने थे वो भी आप ले रहे हैं, लेकिन मन में एक रहता है, जैसे मैंने अतिथि वाला एग्जाम्पल दिया था, एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के बाद आप उनके साथ बैठ के थोड़ा सा आपने कुछ बातचीत की होगी अतिथि के साथ, लेकिन बाद में जब वो चले गए उसके बाद आपने एकांत में जाके जब सोचा यार वो कह क्या रहा था, वो समझ नहीं आई मुझे बात, किसी की बुराई करके गए, किसी की अच्छाई करके गए, अपना बिजनेस बता कर गए, क्या बता कर गए। बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये हमें ये एक्चुअली वो होता है ना, जैसे हम खुद समझने के लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सही तरीका है समझने का। तो वो हमें सामने नहीं समझ आएगा, जब हम बाद में एकांत में बैठेंगे तभी आएगा। तो अब क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ कर लिया, लेकिन यज्ञ मैंने जो किया उसका कारण क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट यज्ञ, इतना मैंने आडंबर रच लिया बैठ के। तो वो उस आडंबर के लिए मैं वन में मीन्स एकांत भाव से डिटैच होके अपने ही अंदर समाकर मुझे इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा, तब जो ज्ञान निकलेगा दैट इज आरण्य ग्रंथ। अच्छा, बहुत तो यजुर्वेद में भी आरण्य ग्रंथ है, एकांत में जाके डिटैच होके अपने आप को। अब वो आज के डेट में कोई कहे पढ़ना आप जाती हैं कि वन में, तो मैं तो वन में नहीं जाती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को कभी कभी कुछ काम करने के लिए डिटैच जरूर करती हूँ, वही मेरा वन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम अपनी पढ़ाई के लिए भी करते हैं, सीरियस सी पढ़ाई के लिए भी करते हैं, कुछ भी करना है, अगर आपको कुछ भी कोई स्किलफुल वर्क भी करना है तो उसके लिए भी यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ। सो सेकंड पॉइंट, उसके बाद आ जाता है उपनिषद। अभी क्या है, एकांत में जाके मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन अतिथि पे आ रही हूँ, एकांत में जाके मैंने उसके ऊपर चिंतन मनन कर लिया कि वो कह क्या रहे थे, बट वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि हाँ वो मुझे ये बात बता कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही मैं सोच रही हूँ। उसके लिए मुझे किसी और फैमिली मेंबर के साथ बैठना पड़ेगा। क्या आपको भी सेफ फील होता है जो मेरे को फील होके किया है? ये बहुत अच्छा तरीका है वेद समझने का। थैंक यू। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं जब तक किसी से बात नहीं करूंगी तो मेरा ज्ञान मेरे तक ही सीमित है। हाँ, दो लोगों का पर्सपेक्टिव होगा तो कुछ डिफरेंट निकलेगा, 2 या 3 लोगों का कुछ डिफरेंट बात सामने आएगी। हो सकता है एक ने कुछ ऑब्जर्व किया हो, दूसरे ने कुछ किया हो, तीसरे ने कुछ किया हो, तो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है, अब अब आ गया उपनिषद का लेवल कि मैंने एकांतवास में जाके अपने आप को सारा का सारा ज्ञान तो अर्जित कर लिया, सोच लिया, विचार लिया, बट नाउ 1-on-1 डायलॉग होना जरूरी है। अब मैं डायलॉग किससे करूंगा, जो मेरे मेंटल लेवल पे या तो सेम हो या मुझसे ऊपर हो। बिल्कुल। अपने बच्चों से तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, अपने छोटों से भी नहीं करूंगा। तो तब हम जाते हैं गुरु के पास, आचार्य के पास, जो हमें उपनिषदों में दिख रहा है कि याज्ञवल्क्य के ऋषि बैठे हैं, उसमें आगे पूरी सभा बैठी है। पता चलता है कि लोगों के अंदर, आजकल के लोगों के अंदर, लोगों को सिर्फ वो कर्मकांड वाला पार्ट तो दिखाई देता है, वो वाला पार्ट तो दिखता है उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये आरण्यक भी करना था और ये उपनिषदिक पार्ट भी फॉलो करना था। नीचे आगे चल के 2 स्टेप और थे, वो वहीं रुक गए जहां पे संहिताएं थी और ब्राह्मण ग्रंथ थे, है ना। और वही समाज में सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण है, सबसे बड़े। जी, तो आप ये देखिए, जब हम यजुर्वेद का संहिताएं पढ़ रहे हैं तब हमारे को यज्ञ का थोड़ा बहुत वो हिंट देना शुरू करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उन्होंने पूरा हमसे यज्ञ करवा लिया। आरण्य ग्रंथों में क्या है, वो यज्ञ के साथ साथ उसके तात्विक ज्ञान को बता रहे हैं कि इसका ये अर्थ है, लेकिन यज्ञ करते रहो, एक्शन मत छोड़ो, यज्ञ करते रहो। जैसे हम किसी को कुछ खिला रहे होते हैं, साथ में सोच भी रहे होते हैं ना, कि आए क्यों है इस मीटिंग के लिए, आए क्यों हमसे। ठीक है, लेकिन उपनिषदों में आप किसी के साथ बैठ के डायलॉग करेंगे तो वो गुरु शिष्य परंपरा से हमारे उपनिषद डेवलप हुए, उसमें उन्होंने जो तात्विक ज्ञान एकत्रित किया था आरण्य ग्रंथों में, अब वो एक एक बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं और लंबे लंबे डायलॉग्स हो रहे हैं। और देखिए, उपनिषद की सबसे बड़ी खास बात ये है,
गुरु तब तक उस बात को नहीं बताएंगे जब तक कि बच्चा शिष्य जो है वो क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। हाँ। तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है हाँ। सारा। हाँ। तो अगर जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना ही आंसर। तो अभी यहाँ मैं भी अगर ज्यादा बोल रही हूँ तो आप क्वेश्चन पूछिए। नहीं नहीं, आपके इस एग्जाम्पल की वजह से खुद मुझे भी और हमारे बहुत सारे सुनने वालों को, ये जो आपने अतिथि का एग्जाम्पल दिया है घर में, बिल्कुल वेद की चारों पार्ट कभी भूलेगा नहीं कोई, क्योंकि आपका ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है, सबसे अच्छा है और समझने में भी बहुत आसान है कि कॉमन मैन को यही नहीं याद रहता कि जब डेफिनेशन पढ़ लो, अच्छा संहिता क्या थी, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, अच्छा आरण्यक का क्या काम है, किसी को नहीं पता होता कि आरण्यक का है, होता क्यों है और कुछ लोग तो सीधे ही उपनिषद पढ़ने बैठ जाते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो श्रद्धा भाव डेवलप होना चाहिए था, जो संहिता से, कर्मकांड से श्रद्धा की एक भावना आती है, समर्पण की एक भावना आती है, वो तो उतनी शुद्धि और बुद्धि तो अभी जागी नहीं, उतना सत्व तो जागा ही नहीं। सीधा उपनिषद पढ़ने बैठ गए तो वो लगता है कि क्या बकवास है, ये सब समझ ही नहीं आ रही है। और आप ये देखिए उपनिषद जब वो पढ़ रहे हैं ना, तो वो अब वहां पर उपनिषद में कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन हो ही नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। वहां सारा थियोसॉफिकल गेन्स है, एकदम आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। हाँ। तो उन आत्मा परमात्मा से आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने किया तो कुछ है नहीं पीछे। हाँ। अगर वहां ईशावास्य उपनिषद में आ रहा है, ये भी यजुर्वेद का उपनिषद है, वहां वो कहते हैं तेन त्यक्तेन माग्रदा कस्यचित् धनम्। हाँ। अगर वो कह रहे, और इससे पहले वो कह रहे ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्। इसका मतलब जो ईश्वर है वो एक है, हाँ। जिन्होंने ये सारा संपूर्ण जगत बनाया है, और जो आपके पास है उसमें से त्याग की भावना रखिए, किसी के धन का लोभ मत कीजिए। हाँ। अब वो कहेंगे सडनली यहाँ से क्यों शुरू हो गया ये बात? हाँ। पहले हमने अर्जित कर लिया था ना, यज्ञ करके इतना कुछ गेन कर लिया। तब तो पीछे पड़े थे कि अर्जित करो अर्जित करो, अब जब कर लिया तो कह रहे सब छोड़ दो। अब उसके आगे उन्होंने कह दिया कि ये जितना भी आपने अर्जित किया है ना, सारे ब्रह्मांड एक से ही बना है, तो सब में थोड़ा थोड़ा त्याग करो, किसी और के धन के लालच मत करो। तो ये इस तरह से कनेक्टिविटी बिठानी होगी, और ये वही बिठा सकता है जिसे आप कहते हैं कि साधक जो है एक चीज पढ़िए, फिर उसे ढूंढिए आगे आगे कहाँ कहाँ ये बात कही गई है। जी जी, कोई आप एक एग्जाम्पल देंगे जो कि संहिता में आता हो, या कोई भी एक यज्ञ उठा के हम बात कर सकते हैं क्या? कोई भी छोटा सा, जो कि साधारण लोग अपने घर में, कोई अकेले भी कर सकते हैं, परिवार के साथ करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? कोई भी एक यज्ञ का एग्जाम्पल जो यहाँ से शुरू होता हो संहिता से, और फिर हम चारों पार्ट कवर करके उसके उपनिषद ज्ञान का क्या मतलब है, उसका क्यों करवा रहे थे आपसे? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा यज्ञ परक तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उस तरह से इस समय, लेकिन हाँ अग्निहोत्र एक ऐसा यज्ञ है जो प्रातः साय करना है, हर गृहस्थी कर सकता है, एक जर्नल व्यक्ति भी कर सकता है। अग्निहोत्र में वो सीधा यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपको उसके लिए कोटेशन भी बताती हूँ। ज्योति ही सूर्य हो ज्योति ही स्वाहा, ये यजुर्वेद में है और उसके जो संहिता में है, मतलब थर्ड उसमें मिलता है आपको, और थर्ड चैप्टर में तृतीय अध्याय में, और साथ में उसके ही ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में भी द्वितीय कांड के तृतीय ब्राह्मण में उसको मिलेगा आपको। अब ये जो मैंने मंत्र रखा है ये अग्निहोत्र का ही मंत्र है, और अग्निहोत्र के टाइम पे जो दिया जाता है, इसका अगर आप अर्थ देखिए, ज्योति ही सूर्य, सबसे बड़ी जो ज्योति है वो सूर्य है जी। लेकिन फिर उसके बाद वो कह रहे हैं सूर्य हो ज्योति स्वाहा। हाँ। अब वो जो सूर्य है जब वो एब्सेंट है तब जो है अग्नि सूर्य के रूप में ज्योति है। तो प्रातः जो हम यज्ञ करते हैं वो सूर्य के लिए करते हैं, जो शाम का यज्ञ करते हैं वो अग्नि के को समर्पित करते हैं। पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज इसमें ये चीज है कि बहुत अच्छा है, इसमें एग्जाम्पल शतपथ ब्राह्मण में आता है कि पहली बात तो अग्निहोत्र हमें डेली करना है, ठीक है, और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा आता है कि अग्निहोत्र अगर हम नहीं कर पाए तो क्या, सुबह का टाइम मेरा मिस हो गया, शाम का मिस हो गया, तो वहां पर उन्होंने उसके लिए प्रायश्चित भी एक तरह का लिखा है कि कोई बात नहीं, यज्ञ करने के लिए, क्योंकि वहां पर खाली अग्निहोत्र की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा चावल से करना है, दही से करना है, घी से करना है, जल से करना है, जो भी उन्होंने सामग्री बताई है, कुछ भी ऑर्डर इसका हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो प्रश्न करते हैं कि अगर हमारे पास जल ना हो तो क्या मैं अग्निहोत्र नहीं कर सकता, अगर मेरे पास घी ना हो तो मैं नहीं कर सकता। घी को आज्य बोलते हैं, वहां पर दूध नहीं है, कर्ड नहीं है, जो भी कुछ है नहीं है, तो मैं क्या यज्ञ नहीं कर सकता। तब ऋषि ने वहां समझाया कि ऐसा
यज्ञ करने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए हाँ। और मन और वाणी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये भी एक तरह का अग्निहोत्र है, ये कोई भी कर सकता है। मैं इस समय भी कर रही हूँ, सोच लीजिए आप। हाँ। तो वो कैसे कर रहे हैं, मेरे मन में ये बात है कि मुझे यज्ञ करना था बट मेरा मिस हो गया। वाणी से क्या है, मुझे मंत्र उच्चारण करना है। अगर मैं आहुति नहीं भी दे पा रही हूँ लेकिन मैं वाणी से कनेक्टेड हूँ और श्रद्धा है मेरे मन में कि नहीं मुझे करना है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने मंत्र अगर ये मंत्र ही बोल लिया तो मेरे लिए, अगर मैंने सोच लिया मैं चलो इतनी बार 10 टाइम्स 11 टाइम्स बोलती हूँ या जो भी मैंने नंबर डिसाइड कर लिया या एक ही बारी बोलती हूँ तो मैं कनेक्ट तो हुई। तो मेन चीज जो है सारे मंत्रों का और यज्ञ का, मेरे हिसाब से मेरा अपना मत ये है कि इसमें आपको कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य के प्रति कितने आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जो आपने सोचा है धारण किया है उसको यदि आप करते हैं, कहते हैं ना धार्यति इति धर्मः, जिसको आप धारण करते हैं। तो अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा धर्म मीन्स मेरा कर्तव्य क्या है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है कि मुझे अग्निहोत्र करना था, तो मुझे उससे कनेक्ट होना ज्यादा जरूरी है रादर मैं सारी चीजें लेके बैठूं। फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे अभी मैंने अतिथि का एग्जाम्पल दिया ना, आपको अतिथि की फीलिंग आएगी तभी जब आप 2-4 पकवान उनके लिए बनाएंगे, तभी आपको लगेगा कोई गेस्ट आया है। नहीं तो रोजमर्रा में तो हम एक अपना रोटी सब्जी लेके भी खा सकते हैं, बट गेस्ट के आने पे थोड़ा सा फीलिंग आने के लिए भी ये जो आडंबर वाली बात है इसको भी हमें इस तरह समझना चाहिए कि जब तक मेरे पास पूरी आहुति की सामग्री नहीं है मेरी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। जितनी बार मैं करती जाऊंगी उतनी बार मेरी कनेक्टिविटी डेवलप होगी। वंस इट गॉट डेवलप्ड, जस्ट कनेक्टेड थ्रू योर माइंड एंड स्पीच, दैट्स इट। ये ऐसा मैं समझती हूँ। एक इस बात पर मैं एक घटना बताती हूँ आपको। जब मैं यहाँ नई आई थी ऑस्ट्रेलिया में, 2017 की बात है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसे लिख देते हैं अग्निहोत्र में जो है पता नहीं कौन सी गाय होती है, एक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ गाय है, उसके उपले लेने हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या था, आम की लकड़ी थी और कुछ चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो उन्होंने कहा ये तो सब ऑस्ट्रेलिया में होता ही नहीं है, तो हवन कहाँ से होगा, है ना, अग्निहोत्र कैसे करेंगे, कोई भी हवन करना है उसमें ये सामग्री चाहिए, ये नहीं होती। अब मुझे भी ये वाली बात पे बहुत खटका। मैंने कहा तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ वेद शास्त्र में लिख दिया है तो वो कोई ट्रैवल करने वाला इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति जहां ये पेड़ पौधे या जीव जंतु या ये सब चीजें ना पाई जाती हो तो कैसे होगा। मैंने उस दिन अपने आप को पहले प्रूव करने के लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो यहाँ पे वनस्पति मिलती है, सामान मिलता है, खुशबूदार पेड़ पौधे बतेरे होते हैं यहाँ पर भी, मेलबर्न में भी, मैंने वो सारे तोड़े, मंत्र से अभिमंत्रित करके सुखाए। एक तरह से मैंने अपनी हवन सामग्री बना ली अपने आप से, खुद से सब चीजें इकट्ठी करके, जो मिल सकता था और जैसे मिल सकता था। अब ठीक है, जो भी घी तेल यहाँ का घी तेल होता है वो होता है, ठीक है, घी मिल जाता है यहाँ पे, बट अब ऑस्ट्रेलियन काऊ का घी है, वो आप भूल जाओ कि वो जो इंडिया में काऊ लिखी रहती है उसका घी होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अब आप डाल रहे हो, तो मैं कहा ठीक है भगवान, जो छोड़ा बहुत रह गया होगा वो छोड़ दो। और एक बार तो मैंने ऐसा कर लिया उस व्यक्ति को बताने के लिए कि तुम भी ऐसे कर सकते हो। नेचर में जो भी लकड़ी गिरी हुई है, कुछ भी लकड़ी पड़ी हुई है, फूल मिल गया तुमको, सब सुखा दो, सब हवन सामग्री है ना, खुशबूदार कोई भी चीज। अर्पण ही तो करना था, तत्व लाना था ना, 4-5 तत्व इकट्ठे करने थे, तो 5वें तत्व तो तुम ही हो, 4 तत्व तुम्हें उठा के लाने थे, तो जल तो मिल ही जाएगा। तो और ये पृथ्वी तत्व के नाम पे तुमने ये जो भी जड़ फल फूल पत्ती तोड़ ली तुमने, वो सब हो गया। और फिर तुम्हारा अग्नि तत्व तुम प्रज्वलित कर ही लोगे, जो भी तुम्हें तेल या घी तुम्हें मिलता है उससे डालकर। बाकी आकाश तत्व तो तुम खुद हो, तो खुद ही बैठोगे। तीसरी बार क्योंकि हम तो ऐसे साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, मैंने कहा लगाओ आहुति अपने अंदर, सूरज जलेगा, वो दिया क्या जलेगा, और वो हवन कुंड में भी क्या जलेगी जो तुम्हारे अंदर जल रही है। चेताग्नि जो जलती है, कालाग्नि, चेताग्नि बोलते हैं ना भगवान शिव को, उनका वही जला लो आज, उसी से हवन हो जाएगा। और आहुति डालनी थी ना, डाल के तो दिखाओ अपने अंदर के एक अहंकार, एक आइडेंटिटी आज छोड़ के तो दिखाओ, कल से उठाना मत उसे इतना सीरियसली करना। तो मैंने कहा या तो इस लेवल के साधक हो जाओ कि आहुति अपने अंदर चले, यज्ञ तुम्हारे अंदर चले और हमेशा चले। काहे के लिए, कौन सा समय देखना है कि सुबह नहीं है, शाम नहीं है, अरे जब अविद्या जागे उसी वक्त फूंक दो हवन की अग्नि में अपने अंदर, बुद्धि की अग्नि में तभी फूंक डालो उसी वक्त, है ना। तो वो ऐसे करो।
और जिनको नहीं, जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, इतनी साधना इतनी गहरी नहीं हुई है, तो ठीक है, जो सामान जिस परिवेश में मिलता है उसी से हवन करो। बिल्कुल सही। और आपने जो बात कही है, अगर आप देखिए, अगर आपने टेक्स्ट नहीं भी पढ़ा, हाँ। तो जो मैंने पढ़ा, मैंने तो टेक्स्ट से पढ़ के बताया, शतपथ ब्राह्मण का जी। बता रही हूँ, अपने मन से नहीं मैंने बोला। तो जी। इसका मतलब जो एक साधक है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे पहुंच जाता है कि पहले हमने आडंबर कर लिया, हाँ। लेकिन फिर हमें लगा कि हमने ये सब कर लिया, लेकिन एक्चुअली तो हमें अपने अहंकार को उसमें चढ़ाना था। आहुति देनी है, हाँ। या अपने जो हम नेगेटिविटी है उसको अंदर डालना है। तो जब यहाँ इस लेवल पे पहुंच गए, फिर वो हमें ऐसे ही लगेगा कि यार आडंबर था। तो आपने जब हाँ। बुद्धा जी को कनेक्ट किया ना, अब आप देखिए बुद्धा जी इतना ट्रैवल करके इतना सारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जो उनकी लाइफ रही। उनको भी यही लगता होगा कि तुम लोग ये सब ड्रामा करते रहते हो और बैठ के ये सब आडंबरों में फंसे हुए हो, एक आदमी अहंकार और अविद्या और कुबुद्धि छोड़ नहीं पाता है। नहीं, आप देखिए, तो आप अपने आप को, अब आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर अब मिल गया हमारे टॉक के अंदर, कि ये जो है वो इस लेवल पे पहुंच गए थे कि एक्चुअली हमें करना ये है। हाँ। तो डोंट थिंक कि हमें ये सब लेके बैठेंगे तभी हमारा यज्ञ होगा। हाँ। तो वो लेवल उन्होंने अचीव कर लिया था। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी डिवाइन ग्रेस है, वो इस लेवल पे ही शायद रहे होंगे शुरू से, इसीलिए उन्होंने ये सब में नहीं गई। या ये हो सकता है कि उनकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग रही होगी कि जो चीज आज हम 20 साल में पढ़ रहे थे, वो उन्होंने 2 साल में हाँ, शायद उनको इस बात का ज्ञान पिछले हो चुका जन्म से होगा। भी तो उतना हम संस्कार, ज्ञान, उतना- बुद्धि सब लाए हाँ, होते सिंचित हैं। कर्म है, हमारे प्रारब्ध है, तो वो सब जब कर्मों के बल पे उनको ये सब ज्ञान था पहले से। हाँ। और इस जन्म में वो नेक्स्ट लेवल पे ही गए और उन्होंने उसी की टीचिंग और प्रीचिंग की हर जगह। तो हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे वो आए, उन्होंने उसको हटा दिया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। मतलब वैदिक थॉट जो है, देखिए, हाँ। मैं वेद पढ़ रही हूँ इसलिए मैं वेद के बारे में बोल रही हूँ, नहीं। एक आप सोचिए, जितनी हम बात करेंगे चला आ रहा है, हाँ। और आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो इसके लिए हमें ये बीच में कहाँ स्टॉप हो गया, कहाँ कैसे बदल गया, ये नहीं सोचना है। आप ये देखना, उसका परिवेश बदल गया, हाँ। क्योंकि हमारा या तो लेवल बढ़ गया, या हम उन चीजों से डिफरेंट लेवल पे मतलब ऊपर उठ गए, या उसका हमने सब्स्टिट्यूट कुछ ढूंढ लिया। बिल्कुल। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अपर्णा। धन्यवाद आदि गुरु जी। Oh